हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। दोस्तों, नंबर सिस्टम के आगे के सवाल करने जा रहे हैं आज हम। तो देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, 79 क्वेश्चन पे आ गए हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें अपने को क्या करना है, सिंपल भाग विधि है। तो n क्या है, n एक संख्या है। वो संख्या कुछ भी हो सकती है जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो दोस्तों, वो संख्या 7 मान लेते हैं। वो संख्या है 7। n क्या है, 7, जिसको 4 से भाग देने पर कितना आएगा, 3। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 3 प्राप्त होता है। तो n क्या हो गया, 7। 7 वो हो गया n। अब यदि 2n को 4 से भाग दें तो 2n क्या है दोस्तों, n था 7, तो 2n क्या हो जाएगा, 14। तो 14 को भाग देंगे, 14 को भाग देंगे 4 से, तो अपना शेषफल कितना आएगा, 2। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 अपना आंसर हो जाएगा। दो आंसर। तो 2n क्या हो गया, 14। 14 को 4 से भाग दिया तो शेषफल 2 आएगा। तो यही अपना आंसर है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें तो शेषफल होगा। तो दोस्तों, वो संख्या कौन सी है जिसे 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वो संख्या 9 मान लेते हैं। तो वो संख्या 9 है। 9 संख्या है जिसे 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा, 3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वो संख्या कितनी हो गई, 9। इसी संख्या के वर्ग को, किस संख्या के वर्ग को, 9 के वर्ग को। तो 9 का दोस्तों वर्ग होगा 81, 81। तो 81 को अगर 6 से भाग देंगे तो अपना 3 शेषफल होगा दोस्तों। 81 को 6 से डिवाइड किया तो ये तो अपना आ गया 6 एकम 6, शेषफल 2, 1, तो 21 हो गया। और 6 तिया 18, 19, 20, 21, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा 3, है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वाले सवाल थोड़े अलग हैं। ये इसमें भाग विधि अलग अलग लगेगी। तो देखते हैं कौन सा इसमें मेथड लगेगा। इसमें थोड़ा मेथड अलग है। ये सवाल आपके एसएससी और रेलवे में ज़रूर देखे जा सकते हैं। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो इन सवालों को ध्यान से अच्छे से देख कर जाएँ। तो चलिए देखते हैं कौन सी विधि है वो। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 1 तथा 4 प्राप्त होता है। 1 तथा 4 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। और दोस्तों, इसमें देखिए दो दो संख्याएं हैं। 4 5 से दी
दिया भाग तो शेषफल 1 4। फिर 5 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल पूछा है, तो ऐसे सवालों में भाग विधि चलेगी ये वाली। कौन सी वाली, चलिए देखते हैं कौन सा वो मेथड है। तो 4 5, ठीक है दोस्तों। 4 5 एक्स वाई, शेषफल 1 4। अपने को ऐसे लिख लेना है, ऐसे ही भाग विधि होगी ये वाली, ठीक है। नीचे 1। अब अपने को एक्स लाना है, एक्स पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों, इसका इससे गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। 5 एकम 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। तो अपना y कितना आ गया, 9। अब y 9 आ गया तो 9 यहाँ पे रखेंगे तो 4 9 36। 4 का गुणा करेंगे 9 में तो 36, और 1 जोड़ देंगे तो 37। तो अपना कितना आ गया, x बराबर 37। अब अपने को x y दोनों पता चल गए हैं, तो यहाँ पे रख देंगे। x था 37 और y था 9। तो ऐसे लिख देंगे। और इसमें दी ये वाली लाइन क्या है, 5 4 से भाग दें तो इसी संख्या को, इसी संख्या कौन सी, x को। तो x को 5 से भाग देंगे तो 5 7 35। ये दोस्तों 7 है ये। 5 7 35, शेषफल 2 बचेगा। अब 4 से, तो 4 एकम 4, शेषफल 3। तो अपने को शेषफल पता करना है तो 2 3 आंसर अपना हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है दोस्तों। 4 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 4 प्राप्त होता है। तो शेषफल को इस तरफ लिखेंगे, अपने को ऐसे इस तरीके से करना है। एक्स वाई निकाल लिया अपन ने। अब इसी संख्या को, इसी संख्या कौन सी, एक्स को 5 4 से भाग दें तो शेषफल आएगा। तो दोस्तों ये किया है, 5 को 5 से भाग देंगे 37 में तो अपना शेषफल आएगा 2, और 4 को 7 से देंगे तो शेषफल 3। तो बस ऐसे होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 और 3, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी ऐसा ही है। देखते हैं, किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 2 3 4 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें भी 3 संख्याएं हैं जिससे भाग दे रहे हैं, तो मेथड भी यही वाला लगेगा। तो 4 5 6 से भाग देंगे, 4 5 और 6 से भाग देंगे एक्स वाई और जेड, और शेषफल यहाँ लिखते हैं 2 3 और 4, और नीचे 1 लिख लेते हैं। अब बस जैसे पहले वाले में किया था वैसे गुणा करेंगे और प्लस जोड़ देंगे 1। तो जेड अपने, तो इसमें संख्या पता करनी है केवल। तो 6 एकम 6 और 4 जोड़ा तो जेड अपना कितना आ गया, 10। जेड 10 आ गया दोस्तों। अब 10 का जेड का 5 में गुणा करेंगे तो
जेड है 10, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 50, 50 और 3 जोड़ देंगे तो 53। ठीक है दोस्तों, 10, 5, 50 और 3 53। तो बाई अपना आ जाएगा 53। अब 53 बाई आ गया तो बाई को यहाँ पे रखेंगे तो 53 का 4 में गुणा करेंगे, 53 का 4 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 212। ये क्या है, एक्स है ये, एक्स क्या है, बाई आया अपना 53। ठीक है, बाई को यहाँ पे रख के देखेंगे, आप अलग से कर लेना देखने के लिए। 53 का 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 212 आएगा। अब ये संख्या भी तो जोड़नी है, दो, तो 212 में 2 जोड़ने पर 214 आ जाएगा। तो एक्स अपना कितना हो गया, 214। तो दोस्तों एक दो बार आप करोगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा, आप जल्दी से जल्दी करने लगेंगे। अभी आप देख लीजिए कैसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर एक दो बार अच्छे से देख के और प्रैक्टिस करना, तो आप इन सवालों को जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5, 9, 13 से भाग दिया तथा शेषफल 4, 8, 12 प्राप्त होता है। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों जितना ये देखने में लंबा लगता है ना सवाल, उतना है नहीं, तो आप देख के डरिए नहीं कि अब ये सवाल कैसे होगा। आपको बस एक बार मेथड पता चल जाए तो आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार, आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। तो इन सवालों को करेंगे जैसा कि पहले किया था अभी, 5, 9, 13 से भाग देंगे, बीच में क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड, शेषफल क्रमशः 4, 8, 12 प्राप्त हुए, 4, 8, 12। नीचे एक लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपना अब ऐसे ही कहीं करेंगे जैसे अभी पिछले किए थे। 13 का 1 में गुणा किया, 13 एकम 13, 12 जोड़ देंगे तो अपना जेड कितना आएगा, जेड आ गया 25, जेड 25। अब 25 का 9 में करेंगे बाई निकालने के लिए, 25 का 9 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 5, 4 बचा 22 और प्लस 8 भी तो है तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर आएगा अपना 233। तो ये वाई आ गया, वाई कितना आया 233। अब बाई 233 आया तो बाई यहाँ पे रख देंगे, तो फिर 5 का गुणा करेंगे इसमें, बाई का गुणा करते हैं ना इस संख्या में। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए समझाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, आप एक बार समझ लोगे तो आपको सरल लगने लगेगा। 233 का 5 से गुणा करेंगे, 15, 1, 11
ठीक है, 1165 और 4 इसको जोड़ते हैं ना शेषफल को, तो 4 जोड़ने पर ये आपका 1169 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 1169। x बराबर 1169 आया। अब देखिए उस संख्या को 585 से भाग दें तो शेषफल होगा। उस संख्या का x का, x को, तो x का अपने को पता चल गया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए x का, y का और ये x y z तीनों का दिया है अपने को। x का मेन है अपना x, तो 1169 को यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 1169 को 585 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 584। यहाँ पे दोस्तों भागफल नहीं देखना है, यहाँ पे शेषफल देखना है। तो 585 का भाग देंगे 1169 में, तो जो शेष बचेगा वो आपका 584 होगा और यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसा है, देखने में ये लंबा लगेगा लेकिन आप एक दो बार कर लेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा है ये, 84। तो किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि भागफल को 2 से भाग दें तो शेष 1 प्राप्त होता है। इस संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल होगा। तो दोस्तों इन सवालों को भी ऐसे ही करेंगे। ये पूरी भाग विधि अलग ही तरीके से है, आपको इनको अच्छे से देख के जाना है। तो 3 से भाग देने पर और 2 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं तो वो यहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं एक्स वाई, और शेषफल जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बाई 4 आ गया, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, 3 2 शेषफल 1, और यहाँ पे भी 1 ही। तो दोस्तों ये 1 है, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है दोस्तों। ये है शेषफल 1 ही है दोनों में। तो 2 से भाग दें, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 3, शेषफल 3 आएगा। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10। तो y बराबर 3 और x बराबर 10। अब x बराबर 10 है तो इस संख्या को 6 से भाग दें। कौन सी संख्या, x को। मेन अपना क्या होता है x, x पता हो गया, तो अपने को 6 से भाग देना है। 6 एकम 6, शेषफल क्या होगा 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्रॉस है, ये कुछ नहीं है, गलत है ये है। शेषफल दोनों में 1 ही बचेगा तो 1 लिखना है। तो ऐसा होगा ये सवाल। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। तीन क्रमागत तीन की गुणियों का गुणनफल किस अधिकतम संख्या से पूर्णतः विभक्त होता है। तो 3 के 3 क्रम से गुणियों का गुणनफल, जो 3 में जो क्रम मतलब लगातार, तो लगातार 3 के गुणज कौन से हैं, 3 6 और 9। लगातार है ना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9।
हो गए तीन, एक दो तीन। तीन के तीन क्रमागत गुणजों का गुणनफल, इनका देखिए कितना होगा। ये होगा आपका 18 और 9, तो 9 8 72, 2 7 9 तो 9, 162, तो 162 होगा। किस अधिकतम संख्या से पूर्णतः विभक्त होता है? तो बस आपको ऑप्शन में होगा 162, तो ये 162 से ही पूर्णतः विभक्त होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 162, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सवाल। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे जो मैंने आज कराया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और नए तरीके से सवालों को करने के लिए। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सवाल करते रहिए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए और जल्दी से जल्दी कंपटीशन में सफल होइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।